हर्षा रिछारिया के समर्थन में आए जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरिजी महाराज। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कुछ साधु संतों ने सुंदर साध्वी के नाम से महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया के खिलाफ बयान दिए, तो वहीं अब अवधेशानंद गिरी महाराज ने हर्षा के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में सबका स्वागत है। अगर कोई लड़की या मॉडल अखाड़े में आती है तो कोई उसे मना नहीं कर सकता है, न ही किसी को उस पर सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि उसका भी उतना ही अधिकार है अखाड़े से जुड़ने का जितना किसी और का है। अध्यात्म से जुड़ने का सबका अधिकार है और इसलिए अगर कोई हर्षा को लेकर टिप्पणी कर रहा है तो वो गलत है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। नहीं, भगवान के द्वार तो सबके लिए खुले हैं, भगवान का स्थान सबके लिए है, सभी का स्वागत है। यहाँ जो भी आए, जिस भी भावना से आए, हमारे कुंभ में तो आया, कम से कम वो जिज्ञासा लेकर आया, सत्य की प्यास लेकर आया, अथवा यहाँ का आश्चर्य देखने आया है, या कोई भी यहाँ का कुतूहल और कौतुक उसे आकर्षित कर रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस, मॉडल और होस्ट रही हर्षा रिछारिया 1 महीने के लिए कुंभ आई थी। हर्षा महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज की शिष्या हैं और उन्हीं के रथ पर सवार होकर उन्होंने कुंभ में प्रवेश किया था, जिसके बाद वो काफी ट्रोल हो गयी। उसके बाद कुछ साधु संतों ने उनका विरोध किया। वहीं शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने भी उनका विरोध किया और कहा था कि किसी मॉडल को धर्माचार्य के रथ पर बैठाना समाज के लिए गलत संदेश है। आचार्य महामंडलेश्वर अपने रथ पर मॉडल को बैठाकर अमृत स्नान के लिए गए, ये अच्छी बात नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। हद तो तब हो गई जब मीडिया उसे साध्वी के रूप में प्रचार कर रही थी। उन्होंने कहा कि साधु संत त्याग की वृत्ति के होते हैं, वे लोग भोग की वृत्ति के हैं। लोगों की आस्था धीरे धीरे संतों के प्रति कम हो रही है। काफी ट्रोल होने के बाद अपने और अपने गुरु के खिलाफ बयान सुनने से आहत और अपमानित महसूस करने के कारण हर्षा ने आखिर सिर्फ 3 दिन में ही महाकुंभ से जाने का फैसला कर लिया। आपको हम बता दें कि हर्षा करीब 2 साल से सनातन को समझने की कोशिश कर रही थी और अब महाकुंभ से वापस घर जाकर वो धर्म और संस्कृति को लेकर युवाओं को जागरूक करने का काम करेंगी। प्रयागराज से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।